अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आपके लाइफ में बहुत संघर्ष रहा है क्योंकि आप अपने कुल के प्रकाश हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, और ये बात बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, ठीक है, या बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी। जिनको भी आपके आसपास के लोगों को जानकारी थी वो आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करते थे, वो आपकी ऊर्जा को दबाने की कोशिश करते थे, वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। जो भी व्यक्ति है जिसने आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में नज़रें गड़ाई है, देखिए आप या तो उस व्यक्ति से मूव ऑन कर चुके हैं या आने वाले समय में आप इस व्यक्ति से मूव ऑन करेंगे, चाहे ये कोई भी हो, ठीक है, चाहे ये कोई भी हो, चाहे आपका बहुत करीबी हो, चाहे ये आउटसाइडर हो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर ग्रोथ है, ठीक है। आपके लाइफ में किसी बहुत करीबी व्यक्ति ने ही छुरा किया है और ये चीज़ें आपको पता चलेगी। और कारण ये है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो इनके लाइफ में मनी, जो आपकी ऊर्जा से मनी बना रहे हैं या आपकी ऊर्जा से ग्रोथ पा रहे हैं, वो ग्रोथ इनका कम हो जाएगा। यस, इसलिए इन्होंने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए इन्होंने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना प्रारंभ कर दिया और इसलिए इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। आपने देखा होगा कि आपके फैमिली में कोई भी व्यक्ति आपकी वैल्यू, मतलब यहाँ पर जिसकी भी ऊर्जा है ना, 60 से 70%, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, आपके आसपास के लोग जानबूझकर आपकी वैल्यू नहीं करते थे, जानबूझकर आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं करते थे, जानबूझकर आपकी हंसी उड़ाते थे, क्योंकि इनको ये डर था कि आप आगे बढ़ जाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत पीछे रह जाएंगे। मैंने कितनी बार यहाँ पर सफल किया, फिर भी यहाँ पर कार्मिक ही कार्ड, यहाँ पर इसमें से ज़्यादातर लोग आपके कार्मिक हैं और कार्मिक बैलेंस यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि कार्मिक बैलेंस हो रहा है तो जिसने भी आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं, स्वाभाविक सी बात है उनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस होना प्रारंभ हो जाएगा। और आपके लाइफ में आप इतने इनोसेंस है कि आप विनम्रता के साथ आगे बढ़ेंगे और आपके लाइफ में धन, सम्मान, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर कोई फीमेल है जो लगातार आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट कर रही थी। ये फीमेल कोई भी हो सकती है। इस फीमेल ने आपके कार्मिक लोगों का साथ लिया है और साथ लेने के बाद आपके लिए निगेटिव चीज़ें की है, और ये निगेटिव चीज़ें इसने इसलिए किया ताकि इसके अपने लोग आगे बढ़ सकें, आप आगे ना बढ़े, इसके लिए इसने आपके मित्रों का, मित्र रूपी शत्रुओं का भी इसने जो है उपयोग किया है। बहुत इसने लोगों को भड़काना, लोगों से आपके बारे में निगेटिव बातें करना और जानबूझकर आपके लिए गड्ढे करना, ये एक प्रकार से ना टीम बनाती है। ये जो फीमेल है ना, ये टीम बनाते आई है। उस टीम में ये ऐसे लोगों को रखती थी जिनको या तो आपने डायरेक्ट आपने उनका फेस दिखा दिया हो, रियल ट्रूथ आपने दिखा दिया हो, मतलब आपके मित्र रूपी शत्रु हो ये, या कोई ऐसे रिलेटिव हो जो आपकी स्पिरिचुअल यात्रा से जेलस हो, ऐसे लोगों का साथ मिलकर ये ग्रुप बनाती थी। अगर आप मैरिड हैं तो ये उधर से भी लोगों को अपने साथ कनेक्ट करती थी, आपके मित्र रूपी शत्रुओं को, आपके रिलेटिव को, आप जिनसे भी मिलाएंगे इसको, वो आपके शत्रु ही बन जाएंगे। इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर है। साथ ही साथ आपके फैमिली में या आपके आसपास में कोई ऐसे मेल और फीमेल है जिसको ये आपकी पूरी बातें बताते आई है, ठीक है। जिस व्यक्ति को आपकी पूरी बातें शेयर की है, शेयर करने के बाद इसके लाइफ में टावर भी आया है, आपने इसकी मदद भी की हो या ये आपसे मदद के लिए कहीं ना कहीं बोल सकती है, ऐसी फीमेल हो सकती है जिसने आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट करवाया है और एक बार नहीं कई बार क्रिया की है। ये जो भी फीमेल है, ये चाहे कितना भी दिखा ले कि ये दीपक जलाती है, शाम को ऐसा करती, ये घर में कभी भी पूजन नहीं करेगी, और पूजन करेगी तो ये कुछ अलग तरीके का रिचुअल करती है, ठीक है, कुछ अलग तरीके का, कुछ स्पेल्स वगैरह, किसी प्रकार का कोई निगेटिव चीज़ें, बहुत ज़्यादा निगेटिव इसके
बातों से भी लगता है, चाहे कोई कितना भी इसके मोह में रहे या कोई व्यक्ति इसके मोह में आकर सारी चीज़ों को समझ ना पाए, लेकिन इसकी बातों में बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है। ये बहुत बड़ी मैनिपुलेटर है। इसने पूरी फैमिली को, आपके आसपास के लोगों को इतना मैनिपुलेट करके रखा कि लोगों को ये लगा कि ये सही है और आप गलत हैं, जबकि आप सही हैं और ये पूरी तरीके से निगेटिव है, पूरी तरीके से आपकी कार्मिक है, आपके फैमिली की कार्मिक है। ठीक है, आपके आसपास कोई भी गुड न्यूज़ ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आपकी माताजी का आशीर्वाद है यहाँ पर, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि जब आप इन लोगों से मूव ऑन करेंगे, जो भी बर्डन इन्होंने आपको दिया है, मुंह छिपाकर इस तरीके से फीमेल बैठेगी, क्योंकि कारण ये है कि इन्होंने आपके लाइफ में पिछले 7 सालों से, पिछले 10 सालों से, या जब आप 7 साल के थे, 10 साल के थे, तब से इन्होंने आपके लिए ऐसे गड्ढे किए हैं, आपकी कुछ सामग्रियाँ उसमें डाली है, ऐसी भी ऊर्जा है। ये आपके बहुत क्लोज वन हो सकते हैं। ठीक है, बहुत क्लोज वन हो सकते हैं, या ये कार्मिक स्टेप फैमिली हो सकती है, या ये कोई रिलेटिव हो सकते हैं। ये लोग कभी भी नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, ख़ास तौर पर स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ें, या आपके फैमिली में कोई ग्रोथ हो। आपके फैमिली में कोई भी ग्रोथ, छोटी भी ग्रोथ ये देख लेती है ना, तो ये किसी तरीके का निगेटिव स्पेल करना प्रारंभ कर देती है, और ये बताती है कि मैं तो इतने दिनों जा रही हूँ, शाम को इवनिंग में जा रही हूँ, दोपहर को कर रही हूँ, मैं ये दीप जला रही हूँ कि मेरा घर परिवार। बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ अपने लोगों के लिए प्रार्थना करती है, आपके लिए बद्दुआ ही करती है। और कहीं ना कहीं आपके लिए जो ये लोग बद्दुआएं करते हैं या किसी तरीके का स्पेल करते हैं, उसी का असर इनके अपने फैमिली के तरफ पड़ रहा है। आप यहाँ पर रिकवर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी फीमेल है, ये आपके व्यक्ति के तरफ के 2 से 3 लोगों से जुड़ी हुई है। चाहे ये आपको कितना भी बताए कि ये मैं तो भाई कुछ नहीं जानती है ना, मैं नहीं जानती करके बहुत सारी चीज़ें जानती है। ठीक है, ये भी दिखाती होगी लोगों को कि बहुत इनोसेंट है, ये बहुत मैनिपुलेटर है, अच्छे खासे लोगों को मैनिपुलेट करके बैठी है। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लाइफ में ग्रोथ इसलिए आ रहा है, आपके लाइफ में इतना संघर्ष इसलिए रहा है क्योंकि आपने अपने फैमिली के कार्मिक पैटर्न को रिमूव किया है। अब आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है, इस कार्मिक से, लेकिन आपके फैमिली के कुछ मेंबर बहुत ज़्यादा मोहित हैं इन पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोह के पास में बंधे हुए हैं। उनको सही समय आएगा तो उनको भी वो मोह से हट जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हैं, इसलिए आपको इनसे मूव ऑन किया गया है। इसलिए क्योंकि आपका इनके साथ जो कुछ भी लेन देन बचा था, जो भी कार्मिक पैटर्न था आपका, वो रिमूव हो गया है। आपने रिमूव कर दिया है, अपनी पूरी जिम्मेदारियां आपने निभाई है, और आपकी माताजी बहुत खुश है इससे। आपके इन सारी चीज़ों के बाद आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे ग्रोथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और जो भी इनके क्लोज वन है इस फीमेल के, उनके लाइफ में मैं ब्लॉकेजेस देख रही हूँ। ये लोग ना आपको काफ़ी इंटेलिजेंट तो मानते हैं, और ये मानते हैं, ये लगातार देख रहे हैं कि आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ आ रहा है। किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव चीज़ें आप पर असर नहीं कर रही है उस तरीके से जिस तरीके से ये चाहते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें आपके साथ होती हो, लेकिन आपका थर्ड आई चक्रा क्योंकि एक्टिवेट है, आप तुरंत उन चीज़ों को बैकफायर कर देते हैं। आपके पास कोई भी दिखावा नहीं कर पा रहा है। पहले हो सकता है कि आप इनकी बातों में आ जाते थे, पहले हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस से अपनी सारी बातें इनसे शेयर कर देते थे, अब वो चीज़ें नहीं हो रही है। आपके व्यक्ति के आप मैरिड है तो आपके व्यक्ति के एल्डर जो घर के बड़े सदस्य हैं, उससे ये फीमेल जुड़ी हुई है। ठीक है, उससे ये फीमेल जुड़ी हुई है क्योंकि ये लोग आपके कार्मिक है, तो एक साथ मिलकर इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है। किसी मित्र रूपी शत्रु से भी ये मिले हुए हैं, तो ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। आप अपने फैमिली के होप हैं, जो आपकी सोल फैमिली है उसके आप होप हैं, उसकी आप उम्मीद है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप अपने फैमिली मेम्बर के करीब आते हैं, क्योंकि आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप कार्मिक लोगों से
मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन अपने सोल फैमिली मेम्बर के लिए आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप सत्य बोलते हैं और काफ़ी ईमानदारी के साथ आप अपने सारे कनेक्शन को निभाते हैं। आप अपने वैल्यू को समझते हैं, आप काफ़ी स्वाभिमानी हैं और यही बात आपके शत्रुओं को काफ़ी ज़्यादा चुभती है। आप अपने एंसेस्टर्स के बहुत प्यारे हैं, ठीक है। चाहे आपके फैमिली के कोई भी, चाहे आप मेल है फीमेल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने एंसेस्टर्स के बहुत प्यारे हैं, क्योंकि आपने अपने एंसेस्टर्स के लिए जो भी प्रार्थनाएं की है उनको उस स्थान में बहुत ही अच्छा मुकाम मिला है, बहुत अच्छा स्थान मिला है। एक जैसे कहते हैं ना कि नया आयाम मिला है। हॉनेस्टीज़ देखिए, आप काफ़ी ईमानदार हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाए, जब भी आप श्री हनुमान जी बाबा जी के मेडिटेशन करें, उनके चित्र के सामने में एक घी का दीप प्रज्वलित करके आप मेडिटेशन कीजिए और जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है उसे आप येलो पेपर में, येलो कलर के एक प्लेन पेपर में रेड कलर के पेन से आप लिखिए जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, और रोज़ हीलिंग कीजिए, है ना। रोज़ वो जो आपका मैनिफेस्टेशन का जो आपने बनाया है, रोज़ हीलिंग कीजिए, रोज़ श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपका मैनिफेस्टेशन जो पावर है इतना बढ़ गया है कि वो चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी बाबा जी की कृपा से। स्ट्रेंथ आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपके स्ट्रेंथ को ही यहाँ पर रोका गया था। आपके जो शत्रु हैं, छुपे हुए अपनों में शत्रु, परायों में शत्रु, उन लोगों ने आपके कॉन्फिडेंस को लो कर दिया था, क्योंकि इनको ये पता था कि अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा, अगर आप कॉन्फिडेंस में रहे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और ये जो भी व्यक्ति है ना, इसको इसके कर्म का फल मिलना धीरे धीरे प्रारंभ हो गया है। अटैचमेंट से बाहर निकल जाइएगा। अगर आपको अपने फैमिली में किसी से अटैचमेंट है तो याद रखिएगा इस व्यक्ति को किसी और से अटैचमेंट है। मैं रोज़ पाठ करती हूँ और मुझे अभी यहाँ पर एक श्रीमद् भगवद गीता का जो है एक लाइन है, जो आज आपका है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। तो यही व्यक्ति जिनसे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, यही आपके दुखों का कारण ना बन जाए। आपके कार्मिक लोगों से ये अटैचमेंट है, और आपको अगर इससे बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट है, रेस्पेक्ट रखिए, दयालुता रखिए, विनम्रता रखिए, लेकिन अटैचमेंट से बाहर निकल जाइए। मतलब एनी टाइम जो कहे वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके शत्रुओं को पता है कि आपको इनसे अटैचमेंट है। अब उनको ये पता चलेगा कि आपको इनसे भी अटैचमेंट नहीं है। जिनके लिए मैसेज है वो समझ गए हैं, ठीक है। तो भौतिक जगत में आपके कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। यह व्यक्ति आपके लिए बुरे नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति अटैचमेंट में है, निगेटिव लोगों के अटैचमेंट में है, निगेटिविटी के अटैचमेंट में है, कार्मिक लोगों के अटैचमेंट में है। इसलिए आपकी सरलता, आपकी पवित्रता, आपकी प्योरिटी इस व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है। ये आपको पीछे कर देते हैं, उन लोगों को आगे कर देते हैं। तो आप बार बार दुखी होना चाहते हैं तो बिल्कुल अटैचमेंट में रहिए, और अगर दुखी नहीं होना चाहते तो इस व्यक्ति से सबसे पहले डिटैचमेंट में जाइए और अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप इनसे जब ये बात करते हैं बात कीजिए, अपनी पूरी बातें इनको बिल्कुल मत बताइए, इनको बिल्कुल मत बताइए आगे, ठीक है। आपने पहले बता दिया, बहुत अच्छी बात है, चाहे ये आपके कितना भी करीबी हो, अपनी पूरी बातें अब इनको मत बताइए। अलग तरीके से बात कर सकते हैं, उन चीज़ों को मत बताइए जो आपको आगे मिलने वाली है। कारण मैंने आपको बता दिया कि ये जो भी व्यक्ति है ये आपके कार्मिक लोगों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है, लेकिन ये व्यक्ति आपके लिए गलत नहीं है। ये व्यक्ति आपके लिए प्रेयर करते हैं, लेकिन वही है ना, सामने कुछ और पीछे कुछ और हो जाता है। कारण यही है कि ये कार्मिक लोगों से अटैचमेंट में है। लेकिन ये व्यक्ति भी आपको अपने कुल का दीप, कुल का जो ज्योति है, चाहे आप मेल है फीमेल है, प्रकाश मानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इनसे न्यूट्रल आप कह सकते हैं, बैलेंस में आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों से आप पूरी तरीके से डिटैचमेंट में हैं। स्पीक ट्रूथ,
आप क्योंकि सत्य बोलते हैं तो कार्मिक लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा अभी भय खा रहे हैं, भयभीत हैं। इनको लगता है कि इनकी सारी जो असलियत है वो आपके सामने में निकल कर आ जाएगी। और इस व्यक्ति को बहुत कुछ पता है, जो आपके फैमिली में जो व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट में, इसको सब कुछ पता है। ये देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। आने वाले समय में इनको बताया जाएगा कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो सत्य का साथ नहीं दिया है। ठीक है, तो ये इनका कर्मा है। आपका इनसे पूरा कार्मिक कॉट हो गया है और ये जो भी लोग हैं उनके साथ आपका कर्मा बैलेंस हो गया। 2-2 कार्ड ये बता रहे हैं। अब आपको किसी के लिए कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अपने लाइफ पर्पस, सोल पर्पस पर आगे बढ़ना है। मैं आपको बता दूं, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है, आपके जो सोलमेट है वो आपके साथ है, ये आपको मिलेंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।